हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। अभी जब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मावा गुजिया की रेसिपी शेयर की तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आया कि उन लोगों ने वो गुजिया ट्राई की है और वो बहुत यम और खस्ता बनी है। तो मैंने सोचा अभी तो होली का फेस्टिवल चल ही रहा है, तो क्यों ना एक और गुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पान गुजिया की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है। तो चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं इस होली के फेस्टिवल को रिफ्रेशिंग और कलरफुल। पान गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को थोड़ा गरम कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच देसी घी का डालेंगे। आप देसी घी इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी आप देसी घी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पे जैसे ही देसी घी हल्का सा पिघल जाएगा, अब हम इसके अंदर 5 से 7 काजू लेंगे, उनके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसी तरह से हम 5 से 7 बादाम लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इस देसी घी में अब हमें काजू और बादाम को रोस्ट करना है। ध्यान रखें कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो पैन जल जाएगा। जैसे ही काजू और बादाम हल्के रोस्ट हो जाएंगे, आपको लगे कि हल्का सा गर्म हो गए हैं, हल्के रोस्ट हो गए हैं, तो इसके बाद इसमें अब हम 4 से 5 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट के डाल देंगे। मतलब कि जो नारियल का बूरा आता है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने नारियल को भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। ध्यान रखिए कि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इसे हिलाते ज़रूर रहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि नारियल जो है अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। वो हल्का सा ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नारियल का कलर हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, अब इसके अंदर हम 1 चम्मच खरबूजे के बीज और साथ ही 1 चम्मच तरबूज के बीज भी डाल देंगे। बस अब इसके बाद हमें सिर्फ 1 मिनट तक इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और किसी भी खुले बर्तन में अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके बाद अब हमें पैन को साफ़ कर लेना है। इसी पैन को किसी भी टिश्यू से साफ़ कर लीजिए और फिर से इसे गैस पे रख दीजिए। अब इसके बाद अब हम इसमें 3 चम्मच सूजी के डाल देंगे। अभी हमें इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सूजी डालनी है 3 चम्मच। और इसके बाद सूजी को भी हमने ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी ड्राई रोस्ट होगी और हल्का हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगी। अब इस पॉइंट पे हमें देसी घी डालना है। मतलब हमने 3 चम्मच सूजी के डाले थे, तो 1.5 चम्मच जो है हमने देसी घी का डालना है। और अब सूजी को हमने देसी घी में लो फ्लेम पर ही रोस्ट होने देना है, जब तक कि इसका हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जैसे जैसे सूजी रोस्ट होगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी और हल्का हल्का कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगी। ध्यान रखें कि आप सूजी को बीच बीच में से हिलाते ज़रूर रहिए ताकि वो इवनली कुक हो। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे आप कि कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जैसे ही ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, आप सेम बर्तन में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाले थे, उसी सेम बर्तन में आप इस सूजी को भी मिक्स कर देंगे ताकि ये इतने में ठंडी हो जाए। अब सेम पैन को यूज़ करेंगे, इसे वॉश नहीं करेंगे क्योंकि हमें गीला पैन नहीं चाहिए। हम किसी टिश्यू की हेल्प से या किसी कपड़े की हेल्प से इसे क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद अब आती है खोए को रोस्ट करने की बारी। जो पान गुजिया होती है उसमें खोया थोड़ा कम क्वांटिटी में डलता है, तो मैंने सिर्फ इतनी सूजी के हिसाब से मैंने सिर्फ 50 ग्राम खोया लिया है। अगर आप ज़्यादा सूजी ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपना खोए का जो रेशो है वो आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। लो फ्लेम पर जब आप खोए को डालेंगे तो शुरू शुरू में थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगा ये बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में हो जाएगा और बहुत ईजिली रोस्ट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। देखिए, गुजिया बनाना थोड़ा सा तो पेशेंस का काम है ही, लेकिन अगर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से रोस्ट हुए होंगे, अच्छे से भुने होंगे, तो गुजिया का मज़ा ही डबल हो जाता है। देखिए, खोए ने भी हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर दिया है।
हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इसका। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका मतलब इसका जो मॉइस्चर है वो भी पूरा लूज़ हो गया है। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी गुजिया अब। लेकिन अगर खोए में मॉइस्चर रह जाता है तो गुजिया जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। अब इस खोए को भी मैंने सेम वेसल में, सेम बर्तन में निकाल लिया है और मैं अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। अभी हमें इस पॉइंट पे इसके अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं करना है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है हम गुजिया के लिए आटा भी लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब इस मैदे के अंदर मैं 3 चम्मच देसी घी के डाल दूंगी। देखिए, ये देसी घी ना तो प्रॉपर मेल्टेड है और ना ही पूरा अच्छे से जमा हुआ है। 3 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब इस देसी घी को हमने मैदे के अंदर हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, बहुत अच्छे से हाथों से मसल मसल के मिक्स कीजिए मैदे को, ताकि जो घी है वो पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से तो मैदा सूखा है और कहीं से बहुत ज़्यादा घी आ गया है। आप जैसे जैसे घी को मिक्स करेंगे ना मैदे के अंदर, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो मैदा है वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की टेक्सचर का हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैदे में जो घी है वो प्रॉपर क्वांटिटी में डला भी है या नहीं डला है। तो आप एक काम कीजिए, इस तरह से जब आप पूरा घी मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हाथ में मैदे को लीजिए। अगर वो मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी बताई है, एग्जैक्ट बताई है। इसमें ना तो इससे कम घी डलेगा ना ही ज़्यादा घी डलेगा। आप इतना डालकर बनाकर देखिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता गुजिया बनेंगी आपकी। अब इसके बाद जब ये हमने कर लिया, इसके बाद हम थोड़ा सा पानी लेंगे और हम इसका टाइट आटा लगाएंगे। देखिए, ध्यान रखिए, जो गुजिया होती है उसमें हमेशा जो आटा है वो थोड़ा टाइट ही लगता है, तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और मैदे को स्मूथ आटा लगा लीजिए। जब आप आटे को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे तो आप देखेंगे कि आटा जो है बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का हो गया है, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक कपड़ा लेना है, उसे गीला करना है और उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। कपड़े में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और उस कपड़े से हमें इस आटे को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। ज़्यादा देर का रेस्ट नहीं दीजिएगा, नहीं तो आटा गीला होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने ये मिक्सचर ठंडा किया था, इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर का डाल देंगे। आप घर पे भी इलायची कूट के उसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत ईजिली मार्केट से ये मिल जाता है तो मैंने वही लिया है। इसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर कलरफुल टूटी फ्रूटी का डाल दूंगी। टूटी फ्रूटी आप सिंगल कलर की भी ले सकते हैं या फिर मल्टी कलर्स की, जो आपका मन करे। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस गुजिया का, वो हम इसके अंदर डालेंगे। हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के गुलकंद के डालेंगे। गुलकंद ही है जो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर देगा पान का हमें। अब जब हमने 3 से 4 चम्मच भर के गुलकंद के डाल लिए हैं, इसके बाद हम 1 चम्मच सौंफ का डालेंगे इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। जो ग्रीन वाले मोटे सौंफ आते हैं ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। सौंफ को कुछ पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ डालना है आपने। बस इसके बाद हमें क्या करना है, हाथों की हेल्प से इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। स्पून से नहीं कीजिए क्योंकि गुलकंद थोड़ा स्टिकी रहता है, तो वो अच्छे से पूरे मिक्सचर में नहीं तो मिक्स नहीं होगा और फिर प्रॉपर जो है बैलेंस्ड टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हाथों की हेल्प से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आइए अब गुजिया बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आटा लूँगी। आटे को इस तरह से हाथों में गोल गोल स्मूथ सा रोल कर लूँगी और इसके बाद चकले पे रख के हमें नाइफ़ की हेल्प से 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेना है। इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें इसको गोल गोल रोल करने की या इसके पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। हलवाई लोग भी इसी तरह से बनाते हैं। अब इस तरह से हमें पेड़े को रख के और हाथ से इसे दबा देना है और हमें क्या करना है,
इसके बाद बेलन की हेल्प से इसे बिल्कुल पतला पतला रोल करना है। देखिए हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी देसी घी डाला है, तो अब हमें इस पर ना तो सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत है, ना ही अलग से देसी घी लगाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ईजीली रोल हो जाएगा और जितना चाहे पतला आप इसे कर सकते हैं। इसलिए इसका जो लेयर है ये मोटी नहीं रखेगा। मोटी लेयर से ना गुजिया एक तो अच्छे से अंदर से पकती भी नहीं है और उसका टेस्ट भी नहीं आता है। जितनी पतली लेयर होगी और जितनी ज़्यादा अच्छे से फिलिंग होगी उतनी ही बढ़िया हमारी गुजिया बनेगी। तो आप ये देख लीजिए कि हमें अंदाज़ा इतना पतला करना है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस रोटी को उठाएंगे और इस तरह से मोल्ड के ऊपर रख देंगे, ताकि पूरा मोल्ड, बस ध्यान रखें कि कवर होना चाहिए। अब पानी लेंगे और फिंगर्स की हेल्प से इस मोल्ड के आउटर लेयर पे हमें आटे पे पानी को लगा देना है। पानी थोड़ा अच्छे से लगाइए, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। अब इसके अंदर एक स्पून की हेल्प से हमें बहुत अच्छे से फिलिंग फिल करनी है। जब हम गुजिया जो है खाली खाली लगती है वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देती है, उसमें मैदे का ज़्यादा टेस्ट आता है, बट हमें तो फिलिंग का टेस्ट ज़्यादा चाहिए। बस फिलिंग अच्छे से फिल कीजिए और इस मोल्ड को बहुत अच्छे से हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखेंगे कि पानी तो हमने लगाया ही था, उसकी वजह से ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। बस साइडों से जो एक्स्ट्रा आटा है वो हमें निकाल लेना है हाथों की हेल्प से। इस तरह से खींचते जाइए, बहुत ईजीली निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस अब हम मोल्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी गुजिया की शेप कैसी बनी है। चलिए मोल्ड को खोलते हैं। देखिए कितनी प्यारी शेप आई है, कितना प्यारा, बिल्कुल अच्छे से जो गुजिया है साइडों से चिपक भी गई है, कहीं से गुजिया जो है वो खुली नहीं है। अब इसी तरह से जितना भी आटा है और जितना भी मटेरियल है उसे अच्छे से फिल करके हम सभी गुजिया को एक एक करके तैयार कर लेंगे। सभी गुजिया को मैंने एक एक करके रेडी कर लिया है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है सभी गुजिया। सभी गुजिया एकदम से अच्छे से बाइंड हुई हैं और शेप भी बहुत अच्छी आई है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल को हमें थोड़ा सा ही बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। एक एक करके सभी गुजिया को आराम से ऑयल में डाल दीजिए और ओवरलोड नहीं करना है ऑयल में गुजिया को, कि हम लालच करें कि एक साथ सभी गुजिया डाल देते हैं। बिल्कुल आराम से जितना स्पेस है उसी हिसाब से आप गुजिया को डाल दीजिए। देखिए स्टार्टिंग के 7 से 8 मिनट तक तो आपको गुजिया को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, नहीं तो वो फट सकती है। आप जैसे ऑयल में पड़ी है वो उसे आप वैसे ही बिल्कुल सिम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर उसे फ्राई होने दीजिए। जब 7 से 8 मिनट के बीच में हल्की सी वो फ्राई हो जाएगी, हल्की सी सेट हो जाएगी ऑयल में, उसके बाद आप उसे हिला सकते हैं और उसकी जो साइड है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जो फ्लेम है आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल लो रखना है और ऑयल को बिल्कुल भी अच्छे से गर्म नहीं होने देना है। उसका ये रीज़न है कि अगर आप थोड़े से गर्म ऑयल में गुजिया को स्टार्टिंग में डाल देंगे तो गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। गुजिया में हम कभी भी बबल्स नहीं रहते हैं। जो ऊपर से टेक्सचर होता है लेयर का वो बिल्कुल स्मूथ होता है। आप कभी भी मार्केट की गुजिया में देख लीजिए। जब 7 से 8 मिनट के बाद ये एक साइड से थोड़ी पक जाएंगी तब आप इसको आराम से बिल्कुल पलट लीजिए और उसके बाद आप 2 से 3 मिनट के बाद हल्का सा आंच जो है इसका, जो हल्का सा फ्लेम है वो हाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी इंटरनल लेयर है, अंदर की लेयर अच्छे से पक चुकी है। अब हमें इसे बाहर की लेयर पकाने की ज़रूरत है और हल्का सा कलर चेंज होने की ज़रूरत है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गुजिया बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाएगा इनका। और देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गुजिया फट रही है तो उसे पहले ही बीच में निकाल लीजिए। सभी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है और सभी एकदम से परफेक्ट और खस्ता बनी हैं। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, आप लोग भी इस डिफरेंट से टेस्ट की गुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने इस कलरफुल फेस्टिवल को और भी रिफ्रेशिंग बना लीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी गुजिया ट्राई करी, मावा गुजिया या पान गुजिया। और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप दोनों गुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि इसके साथ ही आप और कौन सी डिशेस की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ताकि मैं वही रेसिपीज़ आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँ। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।